नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आज के दिन की सारी अपडेट्स लेकर के हम उपस्थित हैं आपके मध्य, जिसमें हम सैलरी को लेकर के अपडेट देंगे, क्या आगे प्रोसेस बढ़ा, कितना क्या आगे बढ़ चुका है और किन राज्यों में सैलरी पे काम चल रहा है। ड्यूटी से रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिस दोस्तों जारी हुआ है, वो आपको हम बताएंगे। न्यू जॉइनिंग वाले परेशान हैं, रिपोर्ट कहाँ करना है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और मेडिकल सर्टिफिकेट कब का मान्य होगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा आज की करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम न्यू जॉइनिंग वालों को रिपोर्ट कहाँ करना है इसके ऊपर बात हम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो पहले चरण में जो ज्वाइनिंग हुई थी, तो उसमें सभी लोगों ने दोस्तों स्टेट सोसाइटी में जा कर के ही वहाँ पर रिपोर्ट की थी। तो अगर इसके मद्देनज़र देखें तो आप लोगों को भी दोस्तों स्टेट सोसाइटी में ही जा कर के रिपोर्ट करना है, नियमतः ये होना चाहिए। ठीक है, और यही होगा भी, क्योंकि दोस्तों जब सबसे पहले आप स्टेट सोसाइटी जाते हैं तो वहाँ पर वो आपके जो है डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और वहाँ पर एक या दो सेट आपके डॉक्यूमेंट्स के दोस्तों वो वहाँ पर जमा करवा लेंगे। ठीक है, एक या दो सेट वो आपसे वहाँ पर अवश्य जमा करवा लेंगे। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी देख लेंगे। फिर वहाँ पर दोस्तों वो आपको एक दोस्तों लेटर भी देंगे, एक लेटर दोस्तों वो आपको देंगे वहाँ पर, और वो लेटर पे वहाँ के हस्ताक्षर और मोहर भी लगी होगी। ये लेटर लेकर के ही दोस्तों आपको जो भी स्कूल मिला है, आवंटित हुआ है, वहाँ पर दोस्तों आप जाएंगे। यही नियम दोस्तों फॉलो हुआ था जो प्रथम चरण में ज्वाइनिंग हुई थी, और यही नियम दोस्तों फिर से फॉलो होगा। ठीक है, बाकी आप लोग पता कर लें, नेक्स्ट से भी बात कर लें, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो अभी तक होता आया है नियमतः, उसके हिसाब से दोस्तों यही होगा कि आपको जो भी स्टेट मिला है वहाँ की जो स्टेट सोसाइटी है वहाँ जा कर के पहले रिपोर्ट करना होगा। फिर वहाँ एक लेटर देंगे आपको, उस पर एक ऑर्डर होगा कि आपको ज्वाइनिंग करने की अनुमति दी जाए, इससे रिलेटेड होगा, और आप उसको अपने स्कूल में ले कर के जाएंगे। ठीक है, यही होता आया है अभी तक और यही आगे भी होगा। और बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी हमें मिलती है कि ऐसा कोई ऑर्डर आ जाता है कि नहीं, बच्चे को सीधे स्कूल में ही रिपोर्ट करना है, तो हम बता देंगे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसमें ऐसा हो कि आप लोगों को सीधे स्कूल में जा कर के रिपोर्ट करना है। होना ये चाहिए कि आपको स्टेट सोसाइटी में जा कर के ही रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही नियम था और ऐसा ही अभी तक हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैंने पहले प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों आप सभी लोगों को दे दिया है, और अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपका जो है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के, कि जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है दोस्तों, कोशिश ये करिए कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपका नया होना चाहिए। पता चला दोस्तों कि आप जो है लगभग 1000-2000 किलोमीटर की यात्रा करके जाएं, है ना। कोई 1000 किलोमीटर की यात्रा करके जाएगा, कोई 2000 किलोमीटर की यात्रा करके जाएगा, और वहाँ एक छोटे से कागज़ के टुकड़े के लिए वो आपको परेशान करें। तो उस परेशानी से बचने के लिए तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप लोग नया बनवा लें। अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप नया बनवा लें दोस्तों तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर नया बनवाना संभव नहीं है तो ही मैं आपसे कहूँगा कि दोस्तों कि आप अपना जो ओल्ड वाला सर्टिफिकेट है वो लेकर के जाएं। वैसे ये सामान्य सा एक डॉक्यूमेंट्स होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन कहीं कहीं बहुत सारे लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सुविधा है और आप बनवा सकते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग नया सर्टिफिकेट बनवा लें, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा की स्थिति में जो आपके पास है वही लेकर के जाइए। ठीक है, ये दोस्तों दूसरी खबर हो गई। चलिए तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी खबर दोस्तों ये है कि ड्यूटी से रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, और चलिए वो ऑफिशियल नोटिस दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं।
ये दोस्तों ड्यूटी से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस है। ये दोस्तों लेटर की अगर आप डेट चेक करेंगे तो 16 अगस्त 2024 आपको नज़र आ रही होगी। यानी इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये आपका जो लेटर है वो कल जारी हुआ था। सब्जेक्ट क्या था दोस्तों? ड्यूटीज़ ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड अदर मिसक्लिनियस स्टाफ पोस्टेड इन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। यानी जो अन्य मिसक्लिनियस आपका जो पोस्ट वाले हैं उनका और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को दोस्तों जो भी ड्यूटीज़ हैं वो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बताया गया है। जैसे विथ रेफरेंस टू द एबव सब्जेक्ट इट इज़ स्टार्टेड दैट एज ए पार्ट ऑफ ए ऑनगोइंग स्टेप्स streamline operations and enhance the management of Eklavya Model Residential School. Duties of principal, vice principal and other miscellaneous staff including इसमें अकाउंटेंट है, स्टाफ नर्स है और कैटरिंग असिस्टेंट है, SSS है, JS है एंड लैब अटेंडेंट हैव बीन formulated by NEST and are attached herewith for reference and strict adherence. Further, the duties of the staff posted in MRS have been carefully designed to ensure optimal performance and accountability. For the purpose of effectively exclusive of duties, it is imperative that all roles and responsibilities are clearly communicated and strictly followed by the respective staff members. This will contribute to the overall efficiency and smooth functioning of the schools. In this regard, it is requested to the kindly disseminate the duties of the above mentioned staff in all EMRs under your jurisdiction and ensure that the duties are adhered to the guideline for the same are enclosed here in this annexion 1 simplification looking फॉरवर्ड टू काइंड ऑपरेशंस प्लीज़। इसमें सारी ड्यूटीज़ की दोस्तों इन्होंने बता दी है। सबसे पहले प्रिंसिपल के बारे में बताया है, इसमें इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया है। और इसके बाद अगर आप सभी लोग ध्यान देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बाद यानी उसको अलग अलग क्लासीफाई करके इन्होंने बताया है। जिससे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये है आपकी फाइनेंशियल पावर्स, यानी फाइनेंशियल पावर में क्या क्या आएगा, है ना। और आपकी ड्यूटी ऑफ वाइस प्रिंसिपल की है, इसमें एकेडमिक ड्यूटी भी इनकी शामिल है। सुपरविजन ऑफ क्लासरूम टीचिंग ऑफ द टीचर, सुपरविज़न के बारे में है वाइस प्रिंसिपल के, है ना। सुपरविजन ऑफ कंडक्ट ऑफ टेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल, कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस कैसे कराई जाएगी, यानी टेस्ट का बारे में बताया गया है पूरा। और मैनेजमेंट ऑफ स्कूल मेस, उसके बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। सबको पढ़ने लगेंगे दोस्तों तो पूरी रात हो जाएगी। ड्यूटीज़ ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट से रिलेटेड जो ड्यूटी हैं वो भी सारी की सारी इसमें पूरा का पूरा बताया गया है। ड्यूटीज़ ऑफ स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स के बारे में बताया गया। ड्यूटीज़ ऑफ कैटरिंग असिस्टेंट की जितनी ड्यूटी होंगी वो बताई गई हैं। और इसके बाद ड्यूटीज़ ऑफ सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी SSA की ड्यूटी हैं इसमें। ड्यूटीज़ ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी आपकी जैसे कि इसमें ड्यूटी हैं। और ड्यूटीज़ ऑफ लेबोरेटरी अटेंडेंट यानी लेबोरेटरी अटेंडेंट की हैं। तो सारी ड्यूटीज़ इसमें बता दी गई हैं विभिन्न पदों की। आप अपने जो भी आपका पद है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो बताइएगा, हम अवेलेबल करा देंगे। आप अपने पोस्ट से रिलेटेड दोस्तों पढ़ लीजिएगा। तो ये दोस्तों आपकी बात हो गई नोटिस से रिलेटेड। अब चलिए दोस्तों सैलरी की भी थोड़ी सी बात बता देते हैं। दोस्तों सैलरी को लेकर के भी बड़ी खबर है कि जो आपकी इन राज्यों के तो ऊपर जो आंध्रा, दादरा, जम्मू, हिमाचल, केरला, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनके सैलरी तो दोस्तों आ ही चुकी थी। बाकी उड़ीसा और कर्नाटक की सैलरी भी आ चुकी है। आप सभी लोग चेक कर सकते हैं। तो उड़ीसा और कर्नाटक वालों को भी भाई मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर उड़ीसा और कर्नाटक की सैलरी कब आएगी। तो आप लोगों की भाई बहुत बहुत बधाई कि उड़ीसा कर्नाटक वालों की भी सैलरी आ चुकी है। आप सभी लोग दोस्तों चेक कर सकते हैं, आज ही आई है और आना स्टार्ट भी हो गई है। दोस्तों इस भर्ती की शुरुआत से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपके लिए हर अच्छी बुरी नई ताज़ा सब खबर लेकर के आते हैं और सपोर्ट करते हैं। आशा और उम्मीद है दोस्तों आप भी हमारा ऐसे ही सपोर्ट करेंगे जैसे करते आए हैं और आगे भी करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और सपोर्ट में कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसे कोई नई खबर आएगी तुरंत उपस्थित होंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।